लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बाद जो चुनावी परिणाम आए वो सभी को चौंकाने वाले हैं। चुनाव परिणाम से भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है। एग्जिट पोल में जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वहीं परिणाम सामने आने के बाद बीजेपी अपने दम पर 272 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में अपने दम पर 240 सीटें मिली। वहीं इस चुनाव में इंडिया गठबंधन ने कमाल किया है। इस चुनाव परिणाम के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर बीते 2 लोकसभा चुनाव में मजबूत प्रदर्शन, राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का वादा पूरा करने के बावजूद आम चुनाव में ऐसा परिणाम क्यों सामने आया। आइए जानते हैं कैसे बीजेपी की सीटें घटी और इंडिया गठबंधन ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया। क्षेत्रीय दलों के दम से घटी भाजपा की सीटें। एनडीए गठबंधन में जहां भाजपा ही सबसे मजबूत पार्टी रही, वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सहयोगी दलों ने जमकर कमाल दिखाया। यह भी एक बड़ा कारण है कि चुनाव में एनडीए वो कमाल न कर सका जिसकी उम्मीद सभी को थी। एक होकर चुनाव लड़ने का दिखा असर। इंडिया गठबंधन ने छोटी बड़ी पार्टियां सभी को साथ लाकर भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाया और चुनाव लड़ा। इस दौरान गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए भी भरसक प्रयास किया गया। इसका असर भी चुनाव में दिखा। अलग अलग लड़ाई के बाद भी साथ आने का विश्वास। इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बड़े चेहरे साथ में नजर आए। कुछ राज्यों में इनके बीच एकजुटता की कमी थी, लेकिन दिल्ली में यह सभी साथ में थे। उदाहरण के तौर पर पंजाब में आप और कांग्रेस ने अलग अलग प्रत्याशी उतारे, लेकिन बड़े नेताओं ने हमेशा खुद को गठबंधन का हिस्सा ही बताया। 3 प्रमुख राज्यों में प्रदर्शन। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हुआ। यूपी में 80 में से सिर्फ 33 सीटें भाजपा को मिली। वहीं महाराष्ट्र में भाजपा को सिर्फ 9 सीटें ही हासिल हुईं, जबकि पश्चिम बंगाल में भाजपा को सिर्फ 12 सीटें ही मिली। हिंदी पट्टी में सीटें घटने से हुआ नुकसान। हिंदी पट्टी में भाजपा को काफी नुकसान उठाना पड़ा। हरियाणा में भाजपा को इस बार चुनाव में सिर्फ 5 सीटें ही मिली। वहीं राजस्थान में भाजपा को पिछली बार 24 की अपेक्षा सिर्फ 14 सीटें ही मिली। बिहार और झारखंड में भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा।